अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो बच्चा है वो है 7 ईयर ओल्ड। बेटे, आप किस तरह गिर गए थे? साइकिल से गिर गए थे? साइकिल से गिर गए थे और उसके बाद इनका हाथ जिस तरीके से होता है कि बच्चों का हाथ नीचे आ जाए तो उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है। इनको भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई। अल्लाह ताला ने इनको बचाया एक फ्रैक्चर से। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई, ये मैं पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। सुप्रा कंडाइलर रीजन राइट ह्यूमरस, यहाँ से इनकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई और ये एक्सरे भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इनकी फिर जो है वो पीओपी कास्टिंग की गई, प्लास्टर किया गया और 1 मंथ के बाद फिर वो रिमूव जब किया गया तो आप सब लोग जानते हैं कि जब पीओपी कास्टिंग रिमूव की जाती है तो उसके बाद फिर स्टिफनेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। स्टिफनेस इनकी एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन और प्रोनेशन वो जो है कंप्लीट नहीं हो रहे। उसकी रेंजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी कितनी रेंज होती है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपनेशन, प्रोनेशन की। जब भी हमें इस तरीके की रेंजेस देखनी होती है तो हम बाय द हेल्प ऑफ वोल्यूमीटर देखते हैं कि कितनी रेंज जो है वो लैक है। जब भी ऑर्थोपेडिक का आप केस देखते हैं, ऑर्थोपेडिक के केस में रेंज जो है वो लैक लिखी जाती है कि 5 डिग्री लैक, 10 डिग्री लैक, 15 डिग्री लैक या 20 डिग्री, जितनी लैकिंग होती है हम उस पर वर्क करते हैं। अभी इस बच्चे की असेसमेंट करते हैं और देखते हैं कि कितनी डिग्री इनकी लैकिंग है। बेटे, इसको सीधा करें। आप देख सकते हैं कि अराउंड 10 डिग्री इनकी लैकिंग है सुपिनेशन में, एक्सटेंशन में, एल्बो एक्सटेंशन में 10 डिग्री लैकिंग है। फ्लेक्स करें, इसको मोड़िए, हाथ को मोड़ें। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये सुपाइन लाइन में बेड पर लिटा कर की जाती है, लेकिन क्योंकि ये बच्चा जो है रो रहा है तो इस वजह से हमने इसको सिटिंग में बिठाया हुआ है। लेकिन जो प्रॉपर पोजीशन है वो लिटा कर होती है ताकि आप देख सकें कि एक्सटेंशन में कितनी जॉइंट की लैकिंग है, रेंजेस की कितनी लैकिंग है, फ्लेक्शन में कितनी है, उसके अलावा सुपिनेशन में कितनी है और प्रोनेशन में। लेकिन हम बैठे बैठे भी देख सकते हैं। बेटे, हाथ को खोलिए, इस तरह मोड़ें। प्रोनेशन, देन फिर सुपिनेशन। 5 डिग्री इनकी लैक है। ठीक है। अच्छा, आप इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इनकी यहाँ पर प्लास्टर की वजह से स्टिफनेस भी है, स्वेलिंग भी है, तो आप जो है कोल्ड पैक का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप जो है वो टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पेन जो है वो सबसाइड हो। टेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप इनके एक्सटेंसर्स पर आप टेंस की प्लेसमेंट करेंगे, ट्राइसेप पर टेंस की प्लेसमेंट करके उसके बाद आप कोल्ड पैक अप्लाई करेंगे। कोल्ड पैक को आप रैप कर सकते हैं। हमने क्योंकि इनका जो है वो इस्तेमाल कर लिया है 20 मिनट्स तक, तो मैं सिर्फ एक पोजीशन दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से आप रैप करके और एक्सटेंशन पर एक्सटेंसर जो मसल्स होंगे इनके फोरआर्म के उस पर आप जो है वो टेंस की प्लेसमेंट करेंगे, ओरिजिन और इंसर्शन दोनों पर। फिर यहाँ से आप टेंस को बेटे सिर्फ खोल कर दिखा रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा हो रहा है, महसूस हो रहा है, बताइएगा। आ रहा है? कितना आ रहा है? तेज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बच्चा बताएगा आपको। कोशिश करें कि जितना बच्चा टॉलरेट कर सके उतना ही आपको टेंस ओपन करना है। जैसे आपने यहाँ से टेंस ओपन किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ये, लेकिन सिर्फ मैंने आपको पोजीशन बताई है कि पोजीशन में कौन कौन सी होगी इनकी, आप दोबारा से देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। टेंस आप जो है 15 टू 20 मिनट लगाएंगे। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है और बच्चे की उम्र कम है तो आप जो है ब्रूफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं, पैराडोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी जो एक्सरसाइज आप सुपाइन पोजीशन में भी करवा सकते हैं या सिटिंग पोजीशन में करवा सकते हैं, इस तरीके से करवाते रहेंगे। फ्लेक्शन देखें आप, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फिर सुपिनेशन और प्रोनेशन आप करवाएंगे। बेटे, आप लेटेंगे? 1 मिनट सिर्फ लेटे, लेटा कर मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसे मैं बता रहा था आपको, बच्चे माशाल्लाह कोऑपरेटिव है। दर्द हो रहा है इसमें? ठीक है, आप देखें सुपाइन पोजीशन में बेड पर लिटाकर आप आहिस्ता आहिस्ता इनकी मूवमेंट करवाइए।
कॉन्ट्रैक्चर में भी ग्रेड्स होते हैं कि अगर माइल्ड कॉन्ट्रैक्चर है, मॉडरेट है या सीवियर है। इनका माइल्ड कॉन्ट्रैक्चर है तो इंशाल्लाह ये जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएगा केस। इस तरह के केसेस हमारे पास कम आते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को साइकिल चलाते हुए कहें कि वो एहतियात करें। गिरना संभलना तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है कि आप बड़े फ्रैक्चर से बच सकें। अभी तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किलात होती है, ख़ास तौर पर इस एज में। एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन का सिलेक्शन किया करें जब भी इस तरह का केस हो। यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हैं, नीचे पिलो रखवा कर, और फिर भी कर सकते हैं, टॉवल रख कर फिर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं आपके पास। इसके साथ-साथ क्योंकि इन्होंने शोल्डर का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो शोल्डर की मैं रेंज सीखूँगा कि शोल्डर की रेंजेस कैसी हैं इनकी। ऊपर उठाइए बेटे, शोल्डर की रेंजेस इनकी कंप्लीट है। हाथ बंद कीजिए, मुट्ठी बंद करें, फिर वापस खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर वापस करें। अल्ट्रासोनिक थेरेपी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छे तरीके से रेंज जो है वो खुलती है और पेशेंट को भी रिलैक्स मिलता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको हम थेराबैंड कहते हैं। थेराबैंड का आप यूज़ किस तरीके से करवा सकते हैं? बेटे ये इस हाथ को रहने दीजिए। हाँ, इसको पकड़ें, देखिए, इस हाथ को ऊपर उठाइए, इस हाथ से ऊपर उठाएँ, यहाँ से ऐसे पकड़कर और फिर अपनी तरफ करें। बच्चा इससे काफ़ी एन्जॉय भी करता है थेराबैंड से, वो समझता है कि खेलने की चीज़ है और आपका मकसद भी पूरा हो रहा होता है। आप इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक बॉटल रखकर और फिर दूसरी बॉटल, इस तरह 2-3 बॉटल्स वो जो है एक जगह से दूसरी जगह आप रखवा सकते हैं। बिल्कुल तेज़ ऐसे पकड़ के रखें। हाँ, फिर खोलिए, खोलें, फिर दोबारा से खोलिए, फिर दोबारा से। ठीक है, पूनी बिल्कुल सीधी रखें, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएँ, ऊपर उठाइए, शाबाश! फिर वापस नीचे लेकर आइए, फिर दोबारा से ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे लेकर आइए, ऊपर, ठीक है। अब ऊपर उठाएँ और इस तरह से थेराबैंड को इस तरह आप मूव करवाएँगे, ठीक है। आ जाइए, उठ जाइए, यहीं पर बैठे रहें, थोड़ा पीछे हो जाइए। ये अच्छी एक्सरसाइज होती है, इसको इस तरह हाथ बंद करके बैठ जाएँ। हाँ, चलाते रहिए। मेरा ट्रेनर है, साइकिल अर्गोमीटर भी कहते हैं इसको। कल मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स मैंने शामिल किए हैं कि कौन-कौन से इक्विपमेंट आप घर में लेकर आप खुद से फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, आप उसको देखिएगा कि उसमें ये साइकिल भी शामिल है। बेटे इसको आराम से पकड़िए इसको और चलाते रहिए। बच्चा इसको फन समझ के चलाता भी रहेगा और रेंजेस भी कंप्लीट होंगी। हो सके तो फिर घर में एक शोल्डर पुली आपके पास मौजूद हो तो शोल्डर पुली का भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह बच्चों को आप जो है वो डिफरेंट किस्म के टास्क देंगे और ये इंशाल्लाह मूवमेंट इनकी अचीव हो जाएगी। सेकंड सेशन में दोबारा से देखेंगे कि इनको और क्या-क्या एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।